बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ कॉन्सेप्ट इंग्लिश प्लस। और आज के वीडियो में एक क्वेरी आई है, उस पर बात करने लगे हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लेक्चरशिप के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, लेक्चरर की जो सिलेक्शन होनी है, इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका मेरिट फार्मूला क्या है, किस तरह मार्क्स को कंप्यूट किया जाता है लेक्चरर की सिलेक्शन के लिए। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा फार्मूला है, इसमें कोई लैटिन एंड ग्रीक नहीं है। थोड़ा इसको डिटेल से देख लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो लेक्चरशिप के लिए मरहला आता है वो है एग्ज़ाम का मरहला, यानी रिटन एग्ज़ाम हमने देना है। रिटन एग्ज़ाम की वेटेज है 50%। टोटल ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 इसमें MCQs होते हैं। 40% इसकी वो पासिंग परसेंटेज है और इसके लिए जो टाइम दिया जाता है वो होता है 2 घंटे का। क्लियर जी। तो 100 में से 40 मार्क्स हमने लिए, हम पास हो गए, हमने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया। लेकिन इसकी फाइनल जो सिलेक्शन है उसमें वेटेज है वो है 50%। 40 नंबर लेंगे तो 20 नंबर हमें मिलेंगे, 80 मार्क्स लेंगे तो हमें 40 मार्क्स मिलेंगे। ये तो रिटन एग्ज़ाम की वेटेज होगी, यानी 50% है। अच्छा जी, इसके बाद मरहला आता है सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू का। इंटरव्यू की वेटेज जो है वो होती है 60%। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है और 100% ही इसकी परसेंटेज होती है। अच्छा, अब देखना ये होगा कि इंटरव्यू हमारा क्वालिफाई कब होगा। इंटरव्यू को पास करने के लिए हमें 50% मार्क्स चाहिए, 50 मार्क्स चाहिए तो हमारा इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा। फ़र्ज़ करें हमने ले लिए 50, तो हमारे मार्क्स जो हैं वो सिलेक्शन के लिए वो 50 ही काउंट होंगे। फ़र्ज़ करें हमने ले लिए 90 या 80 ले लिए, तो ये हमें 80 या 90 पूरे ही मिलेंगे। अगला प्रोसेस जो है वो आता है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन का, यानी हमारी जो तालीम है, जैसे मैट्रिक है, इंटर है, BA है, MA है या BS है, उसकी वेटेज देखेंगे कि उसके मार्क्स कितने होते हैं। और फिर एक चौथा ऑप्शन भी होता है जिसे कहते हैं कंपैशनेट ग्राउंड, इसके भी मार्क्स होते हैं, इस पर भी बात करेंगे जी। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के मार्क्स होते हैं 40, ये हमें 40 मिलेंगे। और जो कंपैशनेट ग्राउंड के मार्क्स होते हैं वो होते हैं 10। ये कंपैशनेट ग्राउंड क्या होता है, अल्लाह ना करे किसी कैंडिडेट का, किसी बच्चे या किसी बच्ची का वालिदैन में से कोई अगर कोई जॉब में था तो ड्यूरिंग सर्विस उसकी डेथ हो जाती है, तो इस किस्म के केस को थोड़ा वो सिंपैथी देने के लिए, थोड़ा कंपैशनेट करने के लिए 10 मार्क्स एडिशनल देते हैं। तो ये टोटल हो जाएंगे 200 मार्क्स। कितने हो जाएंगे? 200 मार्क्स, यानी 50 इंटरव्यू, यानी 50%, सॉरी रिटर्न टेस्ट, रिटर्न एग्ज़ाम के 50, इंटरव्यू के 100, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के 40 और कंपैशनेट ग्राउंड के 10, तो ये मिल के बन जाएंगे 200 नंबर। तो यानी हमारा ये 200 नंबर का एग्ज़ाम है सिलेक्शन के लिए। ठीक है जी। अब रहा मसला जहाँ पे अक्सर सवालात किए जाते हैं, वो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन के कंप्यूटेशन का, कि मैट्रिक में कितने मार्क्स हों तो कितने नंबर मिलेंगे, इंटर में कितने मार्क्स हों तो कितने मिलेंगे, इस पे बात करते हैं। अच्छा जी, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन हो तो कितने मार्क्स मिलेंगे, इंटर में फर्स्ट हो तो कितने मिलेंगे, BSc में फर्स्ट हो तो क्या मिलेगा, BS में वो हो तो क्या। तो पहली बात तो ये ज़हन में रखने वाली ये है कि क्वालिफिकेशन जो है, इसके मार्क्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के जो मार्क्स हैं वो डिवीजन पे नहीं मिलने। फर्स्ट सेकंड डिवीजन का इसमें कोई चक्कर नहीं, इसमें चक्कर होता है परसेंटेज का। तो उस पर बात कर लेते हैं। तो वो PPSC जो है 80% से शुरू करती है कि अगर मैट्रिक में, इंटर में, BA BSc में, FA FSc में, MA MSc में या BS में 80% मार्क्स हूँ या इससे ऊपर मार्क्स हूँ तो फिर क्या मिलेगा।
75 से 79 हो तो फिर क्या मिलेगा, अब इस पे बात करते हैं। ओके जी, तो पहले देख लें जी, अगर तो मैट्रिक में हमारे मार्क्स हैं 80% या इससे अबव, तो मैट्रिक में हमें मिलेंगे 5 नंबर। इस तरह अगर इंटर में 80% हैं या 80 से ऊपर हैं तो इंटर में हमें मिलेंगे 7 नंबर। फिर बैचलर है, बैचलर में अगर हमारे 80% या 80% से अबव है तो हमें मिलेंगे 11 मार्क्स, 11 नंबर। फिर हमारा आता है मास्टर, मास्टर में अगर हमारे 80% मार्क्स हैं या इससे अबव हैं तो हमें मिलेंगे 17 तो ये मिला के टोटल मार्क्स बन जाएंगे 40। ये तो है परसेंटेज अगर 80% है या 80% से अबव है तो। अच्छा, अल्लाह ना करे हमारी जो परसेंटेज है वो 80 से कम है, फर्ज करें कि वो है 75 से 79 के बीचों बीच, 75 से 75 के बीचों बीच है, तो फिर क्या मिलेगा जी, 75 से 79 की जो परसेंटेज है इसमें मैट्रिक के मार्क्स होंगे 5, इंटर के मार्क्स होंगे 7 और बैचलर के मार्क्स होंगे 10 और मास्टर के मार्क्स होंगे 16। यानी 75 से 79% मार्क्स मैट्रिक में हैं तो 5 नंबर मिलेंगे, 75 से 79% मार्क्स इंटर में हैं तो 7 मिलेंगे, 75 से 79% मार्क्स अगर बैचलर में हैं तो 10 नंबर मिलेंगे, 75 से 79% मार्क्स अगर मास्टर में हैं तो मिलेंगे 16 नंबर। तो ये मिला के बन जाएंगे 38, यानी 38 मार्क्स हमें मिलेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट अब ये देखना होगा कि 70 से 74 के दरमियान अगर मार्क्स हैं तो फिर क्या मिलेगा जी। तो अगर 70 से 74% मार्क्स हमारे मैट्रिक में है तो 5 नंबर मिलेंगे, 70 से 74 मार्क्स अगर हमारे इंटर में है तो 6 नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे, 70 से 74 मार्क्स अगर हमारे बैचलर में है तो हमें 10 नंबर मिलेंगे, 70 से 74 मार्क्स अगर हमारे मास्टर में है तो हमें 15 यानी 15 नंबर मिलेंगे और ये मिला के बन जाएंगे 36 यानी 36 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर जी। अच्छा, अल्लाह ना करे अगर हमारी परसेंटेज जो है वो 65 से 69 के लगभग है तो फिर क्या होगा जी। तो अगर 65 से 69% मार्क्स मैट्रिक में है तो 4 नंबर मिलेंगे, 65 से 69% मार्क्स अगर हमारे इंटर में है तो 6 नंबर मिलेंगे और अगर 65 से 69% मार्क्स हमारे बैचलर में है तो हमें 10 यानी 10 नंबर मिलेंगे, 65 से 69 यानी 65 से 69% मार्क्स अगर हमारे मास्टर में है तो हमें मिलेंगे 14 यानी 14 नंबर और ये कुल मिला के बन जाएंगे 34 मार्क्स। कितने बन जाएंगे? 34 मार्क्स। अच्छा, अल्लाह ना करे इससे कम हमारी परसेंटेज है तो फिर क्या होगा, यानी अगर 60 से 64 के दरमियान है तो फिर क्या मिलेगा जी। अगर 60 से 64% मार्क्स हमारे मैट्रिक में है तो नंबर मिलेंगे 4, 60 से 64% मार्क्स अगर हमारे इंटर में है तो हमें मिलेंगे 6 नंबर, 60 से 64% मार्क्स अगर हमारे बैचलर में है तो हमें नंबर मिलेंगे कितने? 9 नंबर मिलेंगे और अगर मास्टर में हमारे 60 से 64% मार्क्स हैं तो हमें मिलेंगे 14 नंबर, 14 मार्क्स। तो ये कुल मिला के बन जाएंगे 33 यानी 33 मार्क्स हमें मिलेंगे। ओके जी। अल्लाह ना करे अगर हमारे मार्क्स 60% से कम है, यानी वो है 55 से 59%, तो फिर क्या होगा जी। अगर 55 से 59 के दरमियान हमारे मार्क्स होंगे मैट्रिक में तो नंबर मिलेंगे हमें क्वालिफिकेशन के 3, इंटर में अगर 55 से 59% है तो मार्क्स मिलेंगे 5, बैचलर में अगर हमारे 55 से 59 है तो हमें मार्क्स मिलेंगे 9 और मास्टर में अगर हमारे 55 से 59% मार्क्स हैं तो हमें मार्क्स मिलेंगे 13 और ये कुल मिला के बन जाएंगे 30। अल्लाह ना करे इससे कम है तो फिर देखना होगा कि फिर क्या बनेगा जी। अल्लाह ना करे अगर हमारे मार्क्स आ गए हैं 50 से 54% परसेंटेज है हमारी तो फिर क्या होगा जी। 50 से 54% पे जो मार्क्स मिलेंगे मैट्रिक में हमें वो हैं 3 और 50 से
परसेंटेज पे इंटर में जो मार्क्स हमें मिलेंगे वो मिलेंगे 5। 50 से 54% पे बैचलर में हमें मार्क्स मिलेंगे 9। और मास्टर में 50 से 54% मार्क्स अगर हमारे यहाँ हैं तो नंबर मिलेंगे हमें क्वालिफिकेशन के, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के कितने 11, और ये बन जाएंगे 28 नंबर हमें मिलेंगे। अल्लाह ना करे अगर किसी कैंडिडेट के 50 से कम है परसेंटेज तो फिर क्या होगा, तो 45 से 49 परसेंटेज जो है इसको फिर हम देखेंगे। तो इंटर में क्या होगा, 45 से अगर 49 के दरमियान हमारे मार्क्स हैं तो मैट्रिक में हमें जो क्वालिफिकेशन के मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 3। इंटर में 45 से 49 परसेंटेज पे मिलेंगे इंटर में कितने 5 नंबर। और बैचलर में 45 से 49 परसेंटेज पे कितने मार्क्स मिलेंगे 8, यानी बैचलर में 8 मिलेंगे। और मास्टर में अगर परसेंटेज है 45 से 49 तो मार्क्स मिलेंगे 10, और ये कुल मिला के बन जाएंगे 26, यानी 26 मार्क्स हमारे बनेंगे। अच्छा, अल्लाह ना करें अगर किसी कैंडिडेट के इससे भी बिलो हैं, यानी उसकी जो परसेंटेज है वो 40 से 44 के दरमियान है, 40 से 44 के दरमियान, तो इंटर में उसको क्या मिलेगा, मैट्रिक में क्या मिलेगा, बैचलर में क्या मिलेगा, ये इसको देख लें जी। तो 40 से 44 यानी 40 से 44 परसेंटेज पे मैट्रिक में मार्क्स मिलेंगे 3। इंटर में मार्क्स मिलेंगे 40 से 44% पे 5। बैचलर में 40 से 44% पे मार्क मिलेंगे 8, और मास्टर में 40 से 44 परसेंटेज पे मार्क्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे हमें 9, और ये कुल मिला के बन जाएंगे 25। कितने बन जाएंगे 25 जी। अल्लाह ना करे अगर 40 से कम का मामला है यानी 39 का मामला है तो फिर क्या होगा, तो 39% पे मैट्रिक में 3 नंबर मिलेंगे, 39 के लगभग वाली जो है परसेंटेज इस पे इंटर में 5 नंबर मिलेंगे, और बैचलर में 7 नंबर मिलेंगे, और मास्टर में मिलेंगे हमें नंबर 9, और ये कुल मिला के कितने नंबर बन जाएंगे 24। तो ये तो क्राइटेरिया है 4 इयर्स एजुकेशन का, यानी ऐसे कैंडिडेट जिनके पास मैट्रिक है, इंटर है, बीए है और एमए या एमएससी है, उनका तो क्राइटेरिया ये होगा। और अगर किसी ने बीएस किया हुआ है यानी उसके पास 3 डिग्रियां हैं, मैट्रिक है, इंटर है, बीएस है, तो उसका मेरिट फार्मूला क्या होगा, उसका मेरिट, उसकी सिलेक्शन का मेरिट कैसे बनेगा, अब इस पे बात करेंगे। तो अब देखना यह है कि अगर किसी कैंडिडेट ने एमए या एमएससी नहीं किया बल्कि उसने बीएस किया है तो उसकी परसेंटेज जो सेमेस्टर सिस्टम की है एनुअल के इक्वल फिर कैसी रखी जाएगी, अब ये क्वेश्चन बनता है। तो ये वेरी सिंपल फार्मूला जो है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू से वो कुछ यूँ है कि सेमेस्टर सिस्टम में अगर हमारे मार्क्स हैं 90 से 100% तो वो एनुअल सिस्टम के 80% के इक्वल काउंट होंगे। अगर सेमेस्टर सिस्टम में हमारे मार्क्स हैं 90 से 100% तो वो किसके इक्वल होंगे, एनुअल का जो है 80%। अब फिर 80% वाली वेटेज जो पीछे हमने डिस्कस कर ली है कि वो कैसे कैसे मार्क्स मिलेंगे, उस पर मजीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी। अच्छा जी, फ़र्ज़ करें सेमेस्टर सिस्टम में हमारे मार्क्स हैं 80 से 89%, तो ये एनुअल के 75 से 79 के इक्वल काउंट होंगे। और अगर सेमेस्टर में हमारे 75 से 79% हैं तो एनुअल के 70 से 74 के इक्वल ये काउंट होंगे। और फर्ज करें अगर हमारे सेमेस्टर सिस्टम में 70 से 74% मार्क्स हैं तो ये एनुअल के 65 से 69% के इक्वल काउंट होंगे। अगर हमारे सेमेस्टर सिस्टम में 65 से 69% मार्क्स हैं तो एनुअल के 60 से 64 के इक्वल काउंट होंगे। अगर सेमेस्टर सिस्टम में हमारे 60 से 64% मार्क्स हैं तो ये एनुअल के 55 से 59 के इक्वल काउंट होंगे। अगर हमारे मार्क्स सेमेस्टर सिस्टम में 55 से 59% हैं तो एनुअल के 50 से 54 के इक्वल ये होंगे। और अगर सेमेस्टर सिस्टम में हमारे मार्क्स 50 से 54% हैं तो एनुअल के 45 से 49% के इक्वल ये काउंट होंगे। और अगर
सेमेस्टर सिस्टम में हमारे मार्क्स 45 से 49% हैं, तो एनुअल के 40 से 44% के इक्वल ये काउंट होंगे। तो ये तो क्राइटेरिया हो गया कि हाउ टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन सेमेस्टर सिस्टम एंड एनुअल वंस, यानी सेमेस्टर सिस्टम में कितने परसेंट मार्क्स होंगे तो एनुअल के कितने परसेंट मार्क्स के इक्वल काउंट होंगे। तो ये तो फार्मूला क्राइटेरिया इस तरह होगा। अच्छा, एक और जो पॉइंट है इसमें शेयर करने वाला, जो लेक्चरशिप की सिलेक्शन में काउंट होता है, वो एक होता है एडिशनल मार्क्स, एडिशनल क्वालिफिकेशन मार्क्स। पीछे बात हुई थी कंपैशनेट ग्राउंड के, वो 10 नंबर हैं। अब ये एडिशनल क्वालिफिकेशन, जैसे हमारे एमफिल है फर्ज करें या पीएचडी है, तो इसमें क्या होता है, तो एमफिल के 2 मार्क्स होते हैं जी एडिशनल, और पीएचडी के 5 हो सकते हैं। एमफिल के कंफर्म है 2, हो सकता है पीएचडी लेक्चरशिप में काउंट ना हो, अगर काउंट होगी तो वो 5 मार्क्स होंगे। एमफिल के अलबत्ता 2 मार्क्स काउंट होते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द न्यू फार्मूला रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ लेक्चरशिप। तो लेक्चरशिप की सिलेक्शन के लिए जो क्राइटेरिया बनाया जाता है, जो मेरिट बनाया जाता है, वो इन चीज़ों को देख के बनाया जा सकता है। इसको मैं समराइज कर देता हूँ। रिटन एग्जामिनेशन 50%, इंटरव्यू 100%, कंपैशनेट ग्राउंड 10 मार्क्स, एडिशनल क्वालिफिकेशन 2 मार्क्स, बाकी जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन की परसेंटेज के हिसाब से जो है वो कंप्यूटेशन डिटेल से इस वीडियो में बता दी गई है। तो अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट अस, हम आपको उसके जवाब मुहैया करेंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।